Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक बेचैनी तो हो गई है कि हमको जातिगत जनगणना के आधार पे भी अगर हमारे लोग असेंबली पार्लियामेंट नहीं जाएंगे तो जाएंगे कब। इस बार किसको वोट दिया जाए जिससे हमारे समाज का भला हो सके, हमारे समाज को शिक्षा बेहतर मिल सके, रोजगार बेहतर मिल सके। मिथिलांचल में ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं करता ओवैसी। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तिथि का घोषणा कर दिया है और हम इस वक्त दरभंगा के उर्दू बाज़ार मोहल्ले में हैं। ये मोहल्ला उर्दू बाज़ार के रेडियस में कहें तो करमगंज इलाका होता है, जो पूरा का पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका बताया जाता है। और दरभंगा लोकसभा सीट पर हम मुस्लिम बाहुल इलाके में इसलिए आए हैं कि हम आपको बता दें कि सीमांचल से लेके पहली बार AIM पार्टी मिथिलांचल में भी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है और दरभंगा लोकसभा भी उनके लिस्ट में जो 11 उम्मीदवारों की सूची तैयार उन्होंने की, उसमें दरभंगा लोकसभा क्षेत्र भी पड़ता है। तो हम इसलिए दरभंगा के इस मुस्लिम बहुल इलाके में आए हैं ताकि मुस्लिम मतदाताओं का मन मिजाज क्या है, वो क्या देखते हैं, किसे वो अपना सही पार्टी मानते हैं और किसकी तरफ उन लोगों का रुझान होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मोहल्ले के वासी हैं, उनसे हम सीधा जानते हैं। ये बताइए श्रीमान कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM दरभंगा लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रही है। आप लोग क्या देखते हैं, किस ओर है? NDA एक तरफ, इंडिया गठबंधन है और अब ओवैसी जी भी इस बार पहली बार वो कदम रख रहे हैं। मुसलमान कहाँ देख रहा है, किसकी तरफ देख रहा है? देखिए, ये जो दरभंगा है, मिथिलांचल, खास करके ये एक सेकुलर ताकत की जगह मानी जाती है और यहाँ लोग आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। तो यहाँ कोई भी ऐसी ताकत के साथ यहाँ के लोग नहीं जाएंगे जहाँ आपसी सौहार्द बिगड़े और जिसका नुकसान समाज पे पड़े। इसलिए लोगों की जो यहाँ सोच है, जो उनकी सोच से मिलेगी, जो उनके साथ हमेशा बराबरी में चलते हैं, लोग ऐसी ताकतों के साथ जाएंगे। जहाँ तक अभी आपने ओवैसी साहब की पार्टी का जिक्र किया, तो मुझे नहीं लगता कि दरभंगा जैसी जगहों पे उस पार्टी का अभी कोई ज़मीनी स्तर पे कोई जनाधार है। तो इसलिए जिस समाज से हम लोग आते हैं वो अभी चिंतन मंथन में है कि आने वाले चुनाव में जो तिथि तय हुई है उसमें हम लोग किस ताकत के साथ जाएं जिससे सेकुलर ताकत मजबूत हो, देश का संविधान मजबूत हो। चल क्या रहा है लोगों के मन मिजाज में, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के विचार में? आप एक संगठन में चलाते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम विधायक कारवा, और पूरे ज़िले नहीं बल्कि देश के एक मुसलमान को आप लोग मैसेज देने का काम करते हैं। तो चल क्या रहा है मुसलमान के अंदर, चल क्या रहा है, कहाँ वो देख रहे हैं? बेचैनी तो निश्चित रूप से बढ़ा दिया है AIMIM ने कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय का सेकुलर पार्टी वोट लेती है, उस तरह की हिस्सेदारी नहीं मिलती है। अभी पिछले दिनों बिहार की सरकार की बात करें तो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट भी आई, उसमें मुस्लिम की आबादी दिखाई गई लगभग 18%, जबकि हम लोगों का मानना है कि 20% से ज़्यादा हैं हम लोग। तो एक बेचैनी तो हो गई है कि हमको जातिगत जनगणना के आधार पे भी अगर हमारे लोग असेंबली पार्लियामेंट नहीं जाएंगे तो जाएंगे कब। तो इसलिए MIM फैक्टर बन रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान सेकुलर ताकत को होगी। इस पर अभी भी समय है। हम लोगों को लगता है जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो कहते हैं मोदी जी को रोकेंगे, उनको इस पर सोचना चाहिए। आखिर मुसलमान सिर्फ इनको वोट देगा मोदी जी के डर से या भगवा के डर से? ऐसा कुछ अब मुसलमानों के बीच नहीं रहा है। मुसलमानों को न किसी रंग से परहेज है, न किसी ऐसी ताकत से जो मुसलमानों के अधिकार की बात करेगी। जो सियासी हिस्सेदारी देगा, निश्चित रूप से हम लोग उसके साथ जाएंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो क्या मन मिजाज है? इसका मतलब है क्या कि मतलब जो NDA का डर दिखाया जाता था, मोदी का खौफ दिखाया जाता था एक तरह से मुसलमान के बीच, वो डर अब वाकई आप लोग का झूठा है या फिर नहीं डर में है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मोदी जी के आने से यही एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। जो मुस्लिम समुदाय आज़ादी के बाद से थोक वोट जिस सेकुलर ताकत को देते आया, आज देख लीजिए हमारे लोगों की क्या हालत है। सारा कहाँ महागठबंधन? हाँ, बिल्कुल। सीधा UPA इंडिया अलायंस का लें, हम लोगों ने वोट हमेशा इनको दिया। आज हमारी हालत क्या है? शहाबुद्दीन की मौत हुई, आजम खां जेल में है, अतीक अहमद
औरत का लाइव मर्डर, तो मुसलमान कहाँ जाएगा। अब ऐसा कोई डर मुसलमानों के पास बचा नहीं है जिसका भय दिखा करके आप हमारा वोट लेंगे। जब तक हमारी सियासी हिस्सेदारी नहीं होगी ना हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एजुकेशन में बिहार लेवल पे बात करें, हमारे बच्चे 3% भी शिक्षा में नहीं है, रोजगार में 4% भी नहीं है, हमारा समाज कैसे बढ़ेगा? आपसे आखिरी सवाल कि क्या कोई सूरत ऐसी दिखाई दे रही है कि इंडिया गठबंधन को छोड़ के या ओवैसी जी को छोड़ के लोग मोदी के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा भी क्यों नहीं, क्यों नहीं, किस बात का परहेज है। आप समझिए, अगर मोदी जी भी हम लोगों के साथ इंसाफ करेंगे तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे। हमको किस बात का है, देश की पार्टी भाजपा भी है, और अगर हमारे साथ भाजपा ईमानदारी के साथ आती है, जो डर ये लोग दिखा करके हमारा वोट लिए हैं, अगर उस पर भाजपा पूरी तरीके से विराम लगाती है तो हम भाजपा के साथ जाने में कोई परहेज नहीं है हमें। नजरे आलम। ये तो नजरे जी, ये बताइए कि नजरे जी का बातों का आपने सुना, ये बता रहे हैं कि कोई इनको परहेज नहीं है मोदी जी को वोट देने में, अगर संभावना दिखती है तो ऐसा हो सकता है। आपको लगता है इनकी बातों में विश्वास हो रहा है, ऐसा हो सकता है? देखिए, दर हकीकत बात सही है कि अगर मुस्लिम की हिस्सेदारी की जो भी अगर बात करेगा मुस्लिम उसी तरफ इस बार जाने वाली है। अगर इंडिया अलायंस अगर हिस्सेदारी पर बात करेगी तो इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा, या जो भी पार्टी अगर बात करेगी उसी तरफ मुस्लिम समाज का वोट जाने वाला है, साथ साथ दलित का भी वोट जाने वाला है। ये नहीं कि एक सिर्फ मुस्लिम की हिस्सेदारी की बात हो रही है, दलित हो या शोषित हो, वंचित हो, जो इस समाज से पिछड़ा हुआ है, उस समाज को जो आगे ले जाने की बात करेगा, शिक्षा एतबार पे, रोजगार के एतबार पे, या जिस एतबार से अगर जो सरकार बात करेगी उसी के साथ ये बिहार के वोटर जाने वाला है। और आने वाले वक्त में आप 24 में देख लीजिएगा कि किसकी सरकार क्या बनेगी, वो आपको रिजल्ट में पता चल जाएगा। नहीं तो ओवैसी तो लगातार मुस्लिमों के आवाज़ को आगे उठाते हैं ना, तो वो अब दरभंगा आ रहे हैं, उनकी पार्टी मतलब चुनाव लड़ रही है दरभंगा में, तो कितना असर पड़ेगा, मुस्लिम क्या उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या लगता है? अभी मुस्लिम मिजाज बना रही है कि किसको क्या देना। अभी इलेक्शन में वक्त है, आने वाले वक्त में लोग इस पर मंथन कर रहे हैं कि इस बार किसको वोट दिया जाए जिससे हमारे समाज का भला हो सके, हमारे समाज को शिक्षा बेहतर मिल सके, रोजगार बेहतर मिल सके, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और वो आने वाले वक्त में आप लोग को पता चल जाए। आपको कहाँ दिख रहा है पर्सनली, अगर हम बोले तो इंडिया है, इंडिया गठबंधन है और ओवैसी है, तो ऐसे में आप कहाँ हैं, क्या देख रहे हैं? वक्त आ रहा है, वक्त में बता दिएगा। अभी इस पर स्पष्ट नहीं कि इलेक्शन है और 5 साल की ये वोट होता है, क्योंकि अगर इस बार मैं मुस्लिम समाज को खासकर कहेंगे कि अगर वोट दे रहे हैं किसी को भी तो आप सोच बूझ के दें, क्योंकि ये आपकी भविष्य की बात है। ये नहीं कि इलेक्शन हर डेली बाय डेली होता है। 5 साल पे एक बार आपका ये महापर्व एक बार आता है जिसमें आप एक सरकार को चुनते हैं। तो उस सरकार के चुनने के लिए एक बेहतर सोच रखते हुए आप किसी को वोट करें। इसीलिए इस पर सोचने की वक्त है। हम सोच के इस पर जो है आपको 24 के रिजल्ट पे पता चल जाएगी मुस्लिम समाज किसके साथ गया। क्या नाम हुआ आपका? अशरफ अहमद। देखिए, ये अशरफ जी थे, हालांकि इन्होंने पत्ता तो नहीं खोला कि क्या होगा, वो इनका कहना है कि जब भी समय नज़दीक आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन एक चिंता ज़रूर है। और चिंता किस बात की है वो उन्होंने बताया था। ये बताइए कि किस बात का चिंता है, क्या मुसलमान वोट का सिर्फ उपयोग होते हुए आप लोग देखते हैं या फिर नहीं, जो हिस्सेदारी की बात करें वो हिस्सेदारी वाकई मिल रही है राजनीति में? नहीं, ये राजनीति में तो यानी हिस्सेदारी हमें नहीं मिल रही है, किसी भी ये दल से प्रॉपर नहीं मिल रहा है हमें, यानी हिस्सेदारी, जिस हिस्सेदारी की बात और हक रखते हैं हम लोग, उसे वो हिस्सेदारी अब तक राजनीतिक में नहीं मिल पा रहा है। तो क्या देख रहे हैं अब, जबकि सीमांचल से निकल के ओवैसी की पार्टी दरभंगा लोकसभा चुनाव जीती है, उधर मोदी जी कहते हैं कि 400 पार होंगे और सबका साथ सबका विकास वो कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो दम भर रही है कि अब माए बाप की पार्टी हो गई है, माने A to Z की पार्टी है। तो मुसलमान किस रूप में देख रहा है, कहाँ देख रहा है, किस ओर जाना चाहेगा मुसलमान? ये सबसे पहले मुझे लगता है, मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि मुसलमान अभी सीमांचल में यानी एक आध सीट को छोड़ दिया जाए, मिथिलांचल में ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं करता ओवैसी की पार्टी। मुझे ये लगता है कि दरभंगा में अगर जमानत के आंकड़े से भी बहुत नीचे रहेगा वो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मिथिलांचल में जो दरभंगा में ये घोषणा किया उन्होंने, उनका कहीं कोई ये जनाधिकार नहीं है। क्या नाम हुआ? राजा खान। तो ये राजा खान, ये बताइए कि आप भी सब लोगों की बात सुन रहे हैं, आप कितने सहमत और क्या देख रहे हैं, मुसलमान इस बार के चुनाव में क्या करने वाला है?
मुसलमान इस बार के चुनाव में उस पार्टी के साथ रहेगा जो पार्टी हमें सही हिस्सेदारी देगी, उस पार्टी के साथ मुसलमान रहेगा। क्यों अब तो लगभग सभी लोगों का एजेंडा साफ हो गया है। आप लोग क्या देख रहे हैं, कौन देख रहा है? जातिगत जनगणना ने सब कुछ सामने ला दिया कि मुसलमान को सिर्फ भरम में रख करके, कॉमनल फोर्स का डर दिखा करके जो सत्ता लेने का आज तक खेल रहा और सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा गया, अब मुसलमान उस झांसे में नहीं आने जा रहा है। मुसलमान भी अब समझ रहा है जो सही हिस्सेदारी मुसलमान को देगा, मुसलमान उसको वोट करेगा, चाहे कोई पार्टी हो। आमतौर पर चुनाव से पहले लगभग ये देखने को मिल जाता था किस ओर रुझान, लेकिन हमने लगभग 5-7 लोगों से बात की है। आप लोग एक तरह से पर्दे में रह के बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार मुसलमान भी चाह रहा है कि वो किसी के साथ जो झंडा ढोने का काम नहीं करे, बल्कि इंटरनल कुछ मामला चल रहा है? बिल्कुल संभव है, कुछ भी संभव है। मुसलमान के हित की बात जो करेगा, जातिगत जनगणना ने मुसलमानों की आंख को खोल दिया है। तो देखा आपने, ये थी हम मुस्लिम जिस बस्ती में, उन लोगों का विचार कि क्या होने वाला। हालांकि सीधे सीधे किसी ने पत्ता तो नहीं खोला, लेकिन ये बात तय है कि इन लोगों का मन मिजाज यही है कि जो इनको हिस्सेदारी देगा उन्हीं को ये लोग वोट करेंगे। अब बने रहे बिहार तक के साथ। मैं हूँ प्रहलाद कुमार।